यजमान परिवार बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने 7 दिन इस पावन से माह में जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष जिसे कहते हैं, इन पितृपक्षों में आपने जो भी अनुष्ठान किया, यजमानों के द्वारा जो भी कार्य कराया गया अपने पितरों के लिए, आज आपके पितर लोग, आपके पूर्वज प्रसन्नता से नाच रहे होंगे कि आप लोगों ने इनके लिए इन दिव्य ब्राह्मणों से भागवत जी के पाठ करा के उनकी सदगति का प्रयास किया है। और यजमान परिवार, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने अपना भी कल्याण किया, अपने पूर्वजों के लिए इतना बड़ा अनुष्ठान कराया। अभी जो भागवत जी का प्रसाद आपको श्रेयोदान का चावल का मिला है, वो ग्रहण कीजिए, बच्चों को दीजिए, और घर जो नहीं आए यजमान उनको घर में प्राप्त होगा, कुरियर के द्वारा पहुंचेगा। सभी मित्रजनों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब लोग बहुत ईमानदारी से अपना कार्य जरूर करें, क्योंकि आपके इस कार्य से ही यजमान का कार्य सिद्ध होता है। श्रेयोदान के टाइम पे अभी मैंने देखा कि एक आचार्य जी बैठे थे चुपचाप, बोल ही नहीं रहे। 4 लाइनें हैं, कौन सा खर्चा लगा? संकल्प तो कम से कम 14 करना है। इतनी आलस, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायो। किसके लिए? दूसरों के लिए है कि अपने लिए भी? इसलिए इतना आलस्य ना हो कि हम जिस कार्य के लिए बैठे वो कार्य ही ना करें। श्रेयोदान में आपने जो कार्य है, आपका 1 मिनट में नहीं लगता ना, दुर्लभ नहीं है। जिनके मन में परहित, परोपकाराय शताम विभूतया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो परोपकार आपके भीतर भी तो होना चाहिए, हम सबके भीतर होना चाहिए। परोपकार की भावना मर जाएगी तो हम सब मर जाएंगे। मुर्दे हैं वो लोग जिनके अंदर परोपकार की भावना नहीं है। और परोपकार क्या है? भागवत से आपका भी उपकार हो रहा है, यजमान का भी उपकार हो रहा है, तो परोपकार है। इसलिए अपने कार्य को लगन से कीजिए। हमें कुछ आता जाता नहीं है, पर जितना आता है ना, हम उसमें बड़ी श्रद्धा रखते हैं, हम उस काम को बड़ा ईमान, हमें जो काम ईश्वर ने सौंपा है हम उस काम में कोई लापरवाही नहीं करते। कभी हम लापरवाही करते तो 6 सालों से यहाँ पर अन्न क्षेत्र इस तरह से न चलता। आपने देखा होगा वृंदावन धाम में सरकार के द्वारा अन्न क्षेत्र चालू हुआ था कुछ साल पहले, 2 महीना नहीं चल पाया। बात सही है कि गलत है? सही बात है। क्यों? क्योंकि सरकार सौंप देती है लोगों को, अब वो करे ना करे, भ्रष्टाचार की बलि। वो तो हम देखते हैं सब काम को, इसलिए चलता है। काम ना देखा जाए काम ना होगा। इसलिए आप भी अपनी जगह अपने काम के प्रति ईमानदार बनिए। मुझे जो काम बिहारी जी ने सौंपा है ना, उसे ईमानदारी से करता हूँ। माताओं की सेवा सौंपी है ना, माताओं की सेवा ईमानदारी से करता हूँ। देख लो माताओं के कमरे में, सब कमरे में एसी लगी है, कोई भी सुविधा की कमी नहीं, ये ईमानदारी है। वरना क्या जरूरत थी? आप वृद्धाश्रम जाके देखो कैसे बने होते हैं। पर ये ईमानदारी है कि हम करें। गौरी गोपाल में रसोई चलती है, सबके लिए बासमती चावल मिलता है। क्यों मिलता है? 40 रुपया किलो का भी चावल है बाजार में, लेकिन हम यहाँ 80, 85 रुपए, 90 रुपए किलो का चावल सबको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बताने की जरूरत नहीं है, ये बात प्रसंग बस बोलना पड़ रहा है कि ईमानदारी है। बेईमानी होती तो हम भी कटौती, कपट हम आपसे करेंगे तो वो कपट आपसे नहीं होगा, वो कपट ईश्वर से होगा। अच्छा बताइए, आपके नाम की कोई सत्ता है? आप जैसा कोई व्यक्ति है? आपके भीतर ईश्वर ना हो, निकल जाए अभी प्राणवायु निकल जाए, जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी ईश्वर आत्म तत्व निकल जाए तो आप कुछ बचेंगे? हम कुछ बचेंगे? तो हमारे भीतर बैठा कौन है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब वही ना बैठा है। तो मैं यदि आपका तिरस्कार करूं, यदि आपका अपमान करूं, तो वो अपमान आपका ना होगा, वो अपमान आपके भीतर बैठे ईश्वर का है। और यदि मैं आपकी सेवा करूंगा तो वो सेवा आपकी नहीं, वो आपके भीतर बैठे ईश्वर की सेवा। जब तक ये भाव प्रकट ना होगा तब तक ये सेवा नहीं चल सकती। पैसे से ही होती सेवाएं, पैसे बहुत लोगों के पास, पैसे की कमी नहीं है, भाव की कमी है साहब, भाव। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। पता है आपको? किसी भी गुरुकुल में किसी भी आचार्य की
सेवा गौरी गोपाल गुरुकुल में जितने बच्चे पढ़ते हैं सबको कोई काम नहीं कराया जाता, केवल पढ़ो बेटा, उनको खाना रहना सब फ्री है। क्यों कर रहे हैं? हमें किसने बोला कि हम गुरुकुल ना चला के लगभग 3-4 लाख रुपए महीने का खर्चा है गुरुकुल का, क्या जरूरत थी हमें करने की? क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं बताइए? इसलिए कर रहे हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे, पर भले मर जाएं पर हमारी भारतीय संस्कृति गुरुकुल की परंपरा जिंदा रहनी चाहिए। ये परोपकार है, ये परोपकार की भावना, ये भावना ना होती तो हमें क्या जरूरत थी गुरुकुल चलाने की बताइए? दाल रोटी वो भी मिल रही थी, इतना एक्स्ट्रा खर्चा करने की क्या जरूरत?